न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और बुजदार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। एक ही रोज में टमाटर और अदरक की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि दीगर सब्ज मसाला जात भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में मुनाफाखोर माफिया मजीद तगड़ा हो गया। हुकूमत माफिया को लगाम ना डाल सकी। ईद आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त धड़ल्ले से जारी रही। टमाटर 150 से 200, अदरक 500 से 550, प्याज 60 से 70, हरी मिर्च 160, लीमू 200, आलू 70 से 90 रुपए और हरा धनिया 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि जब भी कोई त्योहार आता है तो मुनाफाखोर माफिया इसी तरह सरगर्म हो जाता है। इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जाते। कल तक मैं गोभी जो है ना वो 60 रुपए किलो लेके गया हूँ, आज 120 रुपए किलो मिल रही है। मेरा समोसों का काम है, मैं डेली की रूटीन में ये चीज़ें लेता हूँ। आलू कल तक मुझे मिला था 55 रुपए किलो, आज 65 रुपए किलो मिल रहा है। 200 रुपया किलो टमाटर ने हैं। आ करेले लैके आई हाँ, 50 रुपए के जेडे हुण 100 रुपये किलो मिलते पे हैं। इदू ते हुण तुहानू की दसीए, प्याज महंगा है, हर चीज महंगी है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जी मंडी में तमाम सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। सूरत हाल बहुत बैडी मंडी की। मंडी में टमाटर है 750, 800, 600 रुपये दड़ी। जिसका जो दिल करता वो भाव बेच रहे। आज की जो मंडी खरीद वो 600 रुपये दड़ी, 120 रुपये किलो की खरीद है मंडी की। 120 रुपये किलो इधर बिक रहा है। सब्जी फरोश हो या शहरी यही कहते नजर आते हैं कि हुकूमत मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करे ताकि मार्केट में सब्जियां सस्ती मिल सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। बुजदार हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी। शहर में चीनी 95 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि आटे का 20 किलो का थैला भी मार्केट में तलब के मुताबिक फराहम ना किया जा सका। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए की बजाय 95 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही, जबकि आटे का 20 किलो का थैला भी तलब के मुताबिक फरोख्त ना हो सका। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत एक तरफ तो अवाम को रिलीफ देने के दावे करती है तो दूसरी तरफ अवाम को आटे और चीनी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। चीनी गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपये सेल की जाए, जबकि 70 रुपये की बजाय 95 रुपीज़ की मिल रही है, और आटा तो बिल्कुल गायब ही है, जो कि तकरीबन 1100 से भी ऊपर का 20 किलो का आटे का तोड़ा मिल रहा है। और भी देखना 100 तक पहुंच गई है, कई दुकानों पे तो 100 रुपये किलो तक दे रहे हैं, तो आटा भी बड़ा महंगा है। अब गरीब बंदा किधर जाए। ना चीनी मिलनी है ना आटा मिलना, जो रेट आप कह रहे हैं 70 और ये वो। खुदा के वास्ते इमरान बाज आजा दिल दुखाने से। अरे भाई जो तू वादे करके गया उस पे क्यों नहीं पूरा उतर रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को जितनी सरकारी गंदम फराहम कर रही है उतना ही आटा पीस कर मार्केट में फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। के चौधरी शुजात और परवेज इलाही का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम वीडियो पैगाम। ईद पर अल्लाह से दुआ करें वो हमें माफ़ फरमाए, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह हमारे गुनाहों और कोताहियों को दरगुजर फरमाए। जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि कश्मीरी अवाम के लिए खुसूसी दुआ की जाए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अल्लाह कोरोना और दीगर वबाओं को हमारे बच्चों को महफूज रखे। अल्लाह से माफ़ी और दुआ का मांगना बीमारी का इलाज है। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 76 साल तकरीबन हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मैं क्यों तुम पर अजाब लाऊंगा अगर आप मेरी अताअत करेंगे या अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे। लेकिन अब लोगों ने नहीं की, और जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, अपने मिसाइलों के ऊपर और बमों के ऊपर इंतज़ार करते थे, यही इनका क्राइटेरिया था अपनी शुजात का, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो बेकार हो चुके हैं। लोहे के भाव भी उनका मिसाइल नहीं बिकेगा जो 4,000 रुपया खर्च करते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तमाम रात को सामने रखते हुए आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको माफ़ करे और हमने जो गुनाह किए हैं, जो खुदाइयाँ की हैं, उनसे हमें छुटकारा दे। यहाँ इस मौके के ऊपर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों को मतलब ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर के अवाम के लिए मैं चाहूँगा कि आप दुआ फरमाएँ कि वहाँ पर जो ज़्यादती हैं हमारी बच्चियों के साथ हो रही हैं, उनसे
किसी तरीके से जान छूट जाए हमारी। ईद के मौका पर अल्लाह ताला से सब मिल के ये दुआ करें कि या अल्लाह ये जो कोरोना और ये जो वबा आई है इससे सारी कौम को महफूज फरमा, इससे हमारी नस्लों को महफूज फरमा, हमारे बच्चों को महफूज फरमा। और मैं ये समझता हूँ कि इसका इलाज तो जो है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज अल्लाह ताला से माफ़ी और दुआ का है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ईद के मौका पर ये याद कराने की ज़रूरत है कि ये जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ये कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, और आइंदा आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि कितनी जानें कुर्बान की गई। और फिर इस आज़ादी को संभालने के लिए जो फ़ौज पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के जो फ़ौज पाकिस्तान है उन्होंने जिस तरह 2 जंगों में दफा करके इस कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, और हमने हर महाज पर उन्होंने आगे बढ़कर दुश्मनों का मुकाबला किया और रोका दुश्मनों को। तो आज हमें इसकी कीमत का पता होना चाहिए कि आज़ादी की क्या कीमत है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो नौजवानों का खून बह रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये खून एक दिन रंग लाएगा और वो ज़रूर आज़ादी उनका मुकद्दर बनेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बस अड्डों पर समाजी फासला, न फेस मास्क की पाबंदी, मुसाफिरों और बस अमले ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। ईद प्यारों में मनाने के लिए घरों को जाने वालों का रश। बादामी बाग लारी अड्डे पर रेट लिस्ट से ज्यादा किरायों की वसूली। सरकारी तातील के सबब मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर सरकारी अमला फील्ड से गायब। इंतजामिया छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जियों की सरकारी नरखों पर फराहमी बुजदार हुकूमत के लिए बदस्तूर चैलेंज। दावों और बयानबाजियों के बावजूद सब्जी के दुकानदारों की हठधर्मी बरकरार। मन मर्जी के नरखों पर अदरक 500, लहसुन 300, टमाटर 150, हरा धनिया 250 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो पर फरोख्त। प्याज 70 और आलू 90 रुपए किलो हो गया। दावे, वादे और ऐलानात के बावजूद बुजदार हुकूमत चीनी बहरान पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नर्ख 70 रुपए किलो का नफाज हुआ, ना ही 95 रुपए किलो की फरोख्त रोकी जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत चीनी के स्टॉल भी वीरान हो गए। सेक्रेटरी बल्दियात का जिले हुकूमत के कंट्रोल रूम का दौरा। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मनसूबाबंदी का जायजा लिया। जिला अफसरान ने डॉक्टर अहमद जावेद काजी को ब्रीफिंग के दौरान सफाई के मरबूत निज़ाम की तफसीलात से आगाह किया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 3 रोज के लिए बरालूद मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री रहेगा। ईद की तैयारियों के चंद घंटे बाकी। अनारकली बाजार जुजवी तौर पर खुल गया। कपड़ों और जूतों की दुकानों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। धर्मपुरा बाजार के परेशान ताजरों ने भी अज खुद दुकानें खोली। बाजार फिर से रौनक से भर गए। ईद उल अजहा पर कोरोना के फैलाव का खदशा। पुलिस को नमाज ईद से लेकर कुर्बान गाहों तक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की शहरियों से ईद पर समाजी फासला बरकरार रखने और मास्क पहनने की अपील। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ईद उल अजहा लाहौर में मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदालत आलिया के बेशतर जजेस भी लाहौर में ही ईद करेंगे। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। उम्मीदवारों को सियासी पार्टीज के इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। नेबरहुड और विलेज पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 5000 नामजदगी फीस मुकर्रर। हर वोटर को जनरल खातून और अक़लियती मेंबर के इंतखाब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर्स जारी होंगे। पोलिंग का दौरानिया 7 घंटे होगा। इलेक्शन रूल्स 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
पीटीए महंगे मोबाइल फोन्स पर टैक्स रिलीफ में नाकाम। ताहाल अपील और आईफोन के 63,000 से लेकर 2.5 लाख तक के मोबाइल फोन्स पर 40,000 टैक्स की वसूली ताहाल जारी। गैर मसावी टैक्स स्लैब पर पीटीए हुकाम मौक़िफ़ देने से इनकार। सियासी मजबूरी या बुजदार हुकूमत का दोगलापन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को नवाजने के लिए किफ़ायत शारी मुहिम खात्मी। महकमा खजाना ने जनूबी सेक्रेटेरिएट के लिए ममनुआ पुरतारिश गाड़ियों समेत दीगर कीमती अशिया की खरीदारी की इजाज़त देने की तस्दीक कर दी। बड़ी ईद पर महंगी LPG का तोहफा। ओगरा ने ₹1.5 फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई सरकारी कीमत ₹115.50 किलो हो गई। फिरदौस मार्केट अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की तैयारी। ईद के तीनों रोज मंसूबे पर काम जारी रखने का फैसला। LDA हुकाम माह सितंबर तक अंडरपास से ट्रैफिक बहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपोजिशन रहनुमाओं को झूठी सियासत से तौबा की तलकीन। बोले अपोजिशन के पास हिकमत अमली है ना कोई एजेंडा, इसीलिए इनके साथ अवाम में खत्म हो चुकी है। अपोजिशन अपना छोड़े मुल्क कौम का सोचे। FATF बिल की मंजूरी तारीखी है। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन हलाल अहमद अबरारुल हक और पार्टी वफूद से गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी सरवर की कोरोना के सबब शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। बरतानवी फ़िज़ाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। बरतानवी कंपनी ने कोरोना से मुअत्तल शुदा फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान से गहरे ताल्लुकात की बिना पर बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर का फ़िज़ाई सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। ईद उल अज़हा अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। बड़ी ईद पर बड़ी हिफाजत जरूरी। कौम की कुर्बानियों से पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम हुए हैं। बड़ी ईद की खुशियों में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तानियों के नाम ईद मुबारकबाद का पैगाम। क्रिश्चियन टर्नर पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के लिए जोश छक्का लगाकर कोरोना को शिकस्त देने के लिए अज़्म का इजहार किया। और कोरोना टेस्ट मनफी आने पर हारिस रऊफ क्लियर। फास्ट बॉलर पाकिस्तानी बैट्स को सहारा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। हारिस रऊफ मैनचेस्टर में करंटीना के बाद कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे।